3000 साल पहले। सोचो कितनी गहरी काली रातें होती होंगी जब चांद भी बादलों में छिप जाता होगा। उस वक्त जहां अब ये शहर की भागदौड़ है, वहां घना जंगल हुआ करता था और उस जंगल के बीचों बीच एक शापित नदी बहती थी। कहते हैं उसका पानी काला था और उसमें अजीब सी सरसराहट होती थी। उस नदी के किनारे एक बरगद का पेड़ था, लेकिन वो आम पेड़ नहीं था। उसकी जड़ें जमीन में ऐसे फैली थीं जैसे किसी भयानक जीव की काली नसें हों। उसकी पत्तियां कभी हरी नहीं हुई, हमेशा उन पर एक अजीब सी धूल जमी रहती थी, जैसे किसी मुर्दे की राख हो। और उस पेड़ पर उस पर रहता था काशिफ। काशिफ कोई प्यारा सा जिन्न नहीं था, वो तो अंधेरे से जन्मा था, सदियों की उदासी और गुमनाम चीखों से बना हुआ। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, बस एक ठंडी काली परछाई जो पेड़ की टहनियों के बीच मंडराती रहती थी। उसकी सांसें पत्तों की सरसराहट में सुनाई देती थीं, एक धीमी भयानक फुसफुसाहट जो रूह तक उतर जाती थी। 3000 साल, इतने सालों में उसने कितनी मौतें देखी होंगी। उस नदी के किनारे कितने लोग भटके होंगे, अपनी जान गंवाई होगी। काशिफ उनकी चीखें सुनता था, उनकी तड़प महसूस करता था और उसकी काली ऊर्जा और गहरी होती जाती थी। उस नदी के किनारे जो छोटी सी बस्ती बसी थी, वहां के लोग उस पेड़ से डरते थे। रात होते ही सब अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कहते थे उस पेड़ के नीचे जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अजीब सी बीमारियां फैलती थीं, मवेशी मर जाते थे और हवा में हमेशा एक भारी डरावनी उदासी छाई रहती थी। एक लड़की थी उस बस्ती में, तारा, लेकिन वो औरों से अलग थी। उसके अंदर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो उस शापित जगह की दर्द को महसूस कर सकती हो। वो अक्सर रात में उठकर उस बरगद के पेड़ की तरफ देखती रहती थी, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे खींच रही हो। एक रात तारा घर से निकल गई। काली रात थी, तारे भी बादलों में छिपे थे। बस्ती के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। तारा धीरे धीरे उस डरावने पेड़ की तरफ बढ़ी। उसकी कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन एक अनजानी कशिश उसे आगे ले जा रही थी। जैसे ही वो पेड़ के करीब पहुंची, हवा ठंडी हो गई, पत्तों की सरसराहट तेज हो गई, जैसे कोई भयानक जीव फुफकार रहा हो। और फिर तारा ने उसे देखा। पेड़ की टहनियों के बीच एक काली हिलती हुई परछाई। उसकी कोई आंखें नहीं थीं, लेकिन तारा महसूस कर सकती थी कि वो उसे घूर रहा है, उसकी रूह को चीर रहा है। एक ठंडी भयानक आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तू यहाँ क्यों आई है बच्ची? ये मौत की जगह है। तारा डर से कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, मेरी माँ, वो बहुत बीमार है। उस काली परछाई में एक अजीब सी हंसी गूंजी, जैसे कब्रों से आवाज आ रही हो। बीमारी? ये तो बस शुरुआत है। इस जगह की छाया जिसे छू लेती है वो कभी ठीक नहीं होता। तारा रोने लगी। उसकी उम्मीद टूट गई थी। वो जानती थी कि अब उसकी माँ नहीं बचेगी। उस काली परछाई ने उसकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली थी। कहते हैं उस रात के बाद तारा कभी वापस नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं कि वो उस शापित नदी में डूब गई, कुछ कहते हैं कि उस भयानक पेड़ ने उसे अपनी काली जड़ों में जकड़ लिया। और आज भी उस जगह पर एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। रात में हवा में एक ठंडी सरसराहट सुनाई देती है, जैसे काशिफ अब भी वहीं मंडरा रहा हो, अपनी 3000 साल पुरानी उदासी और गुस्से के साथ। और जो भी उस तरफ भटकता है, उसे उस काली रात का भयानक एहसास जरूर होता है। डर लगा? अच्छा लगा ना थोड़ा डरावना माहौल बनाकर।